हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, एंड आई विश यू वेरी 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 हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 30 जुलाई है और आज के दिन फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इसीलिए बहुत खुशी के साथ एक बहुत ही खुले स्पेस में मैं आज तुम लोगों से बात करने के लिए आया हुआ हूँ। तो आज सुबह से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते रहे कि सर ये जो दोस्ती का मतलब क्या होता है। तो बेटा एक बात याद रखना मेरी, दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। वो ऐसे जिस वर्ड में मतलब जुड़ जाता है फिर वो दोस्ती नहीं रहता, वो हो जाता है बिजनेस। इसीलिए दोस्ती किसी मतलब के लिए नहीं की जाती। तो अगर हम अपने लाइफ में देखें तो हमारी लाइफ में दो तरीके के दोस्त आते हैं। एक तो दोस्त सभी नहीं हो सकते, कुछ दोस्त होते हैं जो समय के साथ साथ टाइम जैसे जैसे बीतता रहता है हमारे जो दोस्त कम होते रहते हैं। ये बात याद रखना बेटा कि वो जो दोस्त कम होते हैं ना, वो एक्चुअली में तुम्हारे दोस्त थे ही नहीं कभी। वो बस तुम्हें यूज किए, तुम्हारे साथ रहे जब तक तुम्हारे पास पॉकेट मनी था, जब तक तुम खुश थे, जब तक तुम्हारे पास पैसे थे तब तक तुम्हारे साथ थे। जैसे ही तुम्हें परेशानियां आई, तुम्हारी पॉकेट मनी खत्म हुई, वो दोस्त भी खत्म होते चले गए। तो हमारी लाइफ में इसी टाइप से दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, खुशी में हमारे साथ होते हैं, जब गम हमारे साथ आता है तब भी हमारे साथ होते हैं। वही होते हैं बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड पाना कोई एक बच्चों का खेल नहीं होता है। बेस्ट फ्रेंड मैं ऐसा मानता हूं कि गॉड गिफ्टेड होता है, और वही सच्चा दोस्त कहलाता है जो अच्छे काम में तुम्हें अप्रिशिएट करे, बुरे काम से तुम्हें रोके। वो दोस्त अच्छा नहीं होता कि वो अच्छे काम के लिए भी तुम्हारे साथ साथ चले और बुरे काम के लिए भी तुम्हारे साथ साथ चले। तुम कहो दिन में रात है तो कहे दिन में रात। ये दोस्त अच्छे दोस्त नहीं होते। दोस्त अच्छा वही होता है जो जब तक तुम खुश हो तब तक तो तुम्हारे साथ रही, अगर तुम्हें खुदा न खास्ता भगवान न करे कोई परेशानी भी आती है तब भी वो तो अगर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो वही तुम्हारा सच्चा दोस्त होता है। मुझे एक कहानी याद आती है, भगत सिंह के भी तो दोस्त थे। और भगत सिंह के कैसे दोस्त थे, वो क्रांतिकारी दोस्त जो अगर भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए जब तैयार हुए तो वो जो दोस्त थे वो भी कहे कि आप हमारे दोस्त हैं, आप अकेले शहीद कैसे हो सकते हैं, अकेले आपको कैसे फांसी होगी। और उन्होंने खुशी खुशी वो फांसी के फंदे को चूम लिया। तो दोस्त एक्चुअल में वही होता है जो अच्छाई, जब तक तुम्हें खुशहालियां हो, जब तक तुम खुश हो तब तक तो तुम्हारे साथ रहे, परेशानी में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, जब तक तुम्हारे पास पैसे हो तब तक भी रहे, पैसे खत्म होने के बाद भी रहे, अच्छे काम में तुम्हें अप्रिशिएट करे, बुरे कामों से तुम्हें रोके। और बुरे कामों से रोके ही क्या, अगर तुम बुरा काम करो तो तुमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा और पक्का दोस्त होता है। सक्सेस पाने के लिए बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग दोस्त बनाते हैं सक्सेस पाने के लिए, एक्चुअली में वो गलत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अब सक्सेस पाने के बाद दोस्त को भूल जाते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, दोस्त कभी सक्सेस पाने के लिए बनाना भी नहीं है और कभी सक्सेस पाने के लिए दोस्त को छोड़ना भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है सक्सेस पाने के बाद हम दोस्तों को छोड़ देते हैं या सक्सेस पाने के लिए दोस्त बनाते ही नहीं। मेरी बात याद रखना बेटा, जिंदगी में कभी न कभी तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि दोस्त की अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है। और ये जो तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप से तुम तमाम एक ग्रुप बना के पड़े हुए हो कि ये हमारे इतने फ्रेंड हैं, हमारे ग्रुप में 100 बच्चे, हमारे ग्रुप में 200 फ्रेंड है, ये कोई दोस्त नहीं होते। अगर तुम इसमें एक छोटा सा मैसेज डाल दो ना कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, यकीन मानना तुम्हारे साथ तुम्हारा वो जो 100 दोस्त है ना, कोई भी खड़ा नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें दोस्त बनाना हो ना तो उसको परखो तुम। हम छोटे से छोटा कोई भी एक मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज लेने जाते हैं तो पहले उसको परखते हैं कि एक्चुअली में ये सही है या नहीं। इसीलिए दोस्त जो कि तुम्हारी लाइफ को बना भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, तो उसको परखने के लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम ऐसे दोस्त सबको नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो भी तुम्हारे दोस्त है ना, जो कह रहे हो कि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, उनको थोड़ा परखना। तुम ग्रुप में मैसेज डाल देना कि आज मुझे कुछ ज्यादा जरूरत है कुछ पैसों की, यार मैं प्लीज यार कुछ मुझे पैसे दे दो। यकीन मानना एक भी दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, और अगर कोई खड़ा हो गया तो यकीन मानना वही दोस्त तुम्हारा जिंदगी भर के लिए बेस्ट फ्रेंड होगा। तो इस तरीके से हमें दोस्तों को चूज करते वक्त बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी है। हम सबको दोस्त नहीं बना सकते। और दोस्त इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहा जाता है कि जिसके जितने अच्छे दोस्त होते हैं उसकी उतनी अच्छी लाइफ होती है। जिंदगी में हमेशा अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करो, जो बुराइयों से तुम्हें रोके, तुम्हारे गोल तक तुम्हें ले जाने के लिए तुम्हारी हेल्प करे, वही होता है तुम्हारा सच्चा और पक्का दोस्त। एक कहानी के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि दोस्त ऐसा नहीं होता कि जो दोस्त तुमसे रोज मिले
वही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्त 10 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले, लेकिन मिले तो वो गले लगाए तुमको, वही होता है सच्चा दोस्त। दोस्त ये नहीं होता कि अगर हम रोज उससे मिल रहे हैं, रोज बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चैटिंग हो रही है, वही हमारा दोस्त है। दोस्त वो होता है जो रोज भले ही ना मिले, लेकिन जिस दिन मिले दिल खुश कर दे। एक कहानी के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एक लड़का और एक उसके फादर, तो उसके फादर उसको हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा ऐसे दोस्तों के साथ नहीं घुमा करो, ये जो तुम्हारे दोस्त है वो सही नहीं है, ये वाले दोस्त तुम्हारे सही नहीं है, ऐसे मत किया करो। वो कहते थे कि पापा आपको पता नहीं है, हमारी लाइफ आज एक नया ट्रेंड है, एक नया जमाने में हम जी रहे हैं, हमारे नए नए दोस्त, आपको दोस्त की परखने की क्षमता नहीं, आपको इतना कैपेसिटी नहीं दोस्त को परख सकें, क्योंकि आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, आपके कोई दोस्त भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, दोस्त को परखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे ने कहा कि नहीं पिताजी आप मुझे डिस्टर्ब न करें, मेरे बहुत कोई बिजनेसमैन का बेटा है, ये पैसे वाले हैं, ये गाड़ियों से चलता हूँ मैं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो हर वक्त जरूरत पड़ी तो मेरे सामने हमेशा खड़े रहेंगे, ये ऐसे मेरे दोस्त है। कोई पॉलिटिशियन का लड़का है, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा है कि मुझे कुछ 10,000 की जरूरत है, तो 5,000 मेरे पास है, कुछ 5,000 अपने दोस्तों से मांग करके और मुझे प्रोवाइड कर दो, मुझे जरूरत है। लड़के ने कहा कि मैं तो पिताजी यूं पता कर लूंगा और यूं आपको मांग करके देता हूँ, बस आप शाम तक की टाइम दीजिए। और यकीन मानो उस लड़के ने अपने दोस्तों के वहां कॉल की, कुछ एक दोस्तों को कॉल किया तो कुछ ने जवाब दिया अरे यार आज ही तो दूसरे दोस्त को दे दिया। एक ने कहा कि अरे आज ही तो आज मेरा पैसा यहाँ उड़ गया, देखो मुझे ये काम था, मुझे ये काम था। इस तरीके से बहुत सारे एक्सक्यूजेज उसको मिले और वो शाम को थका हारा घर पे जाता है और कहता है कि पिताजी पैसा तो नहीं मिल पाया, लेकिन आप छोड़िए, आप ये सब सही बातें नहीं, मेरे दोस्त तो वही दोस्त है। आपके कौन बहुत अच्छे दोस्त, आपको तो कोई दोस्त ही नहीं। रात में वो जो उसके फादर थे वो उसको लेकर के गए और रात में, अंधेरी रात में, एक गली में, पतली सी गली थी और छोटा सा दरवाजे के पास उन्होंने एक आवाज दी, तो वहां से एक आदमी निकल करके आया और निकल करके जैसे ही आया नमस्ते प्रणाम हुआ और फिर वो दोबारा अंदर चला गया। लड़के ने कहा कि पिताजी आप तो कह रहे थे मेरे इतना अच्छा दोस्त है, मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे बहुत खुलूस के साथ मिलता है, बहुत मोहब्बत के साथ मिलता है, आपका कैसा दोस्त था? वो तो आपसे नमस्ते प्रणाम किया और बिना बैठाए आपको अंदर चला गया, ये कैसा दोस्त है? तो इतनी देर में वो फिर से वो आदमी जो बहुत बूढ़ा हो चुका था वो घर में से निकल के आया, एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में कुछ कपड़े की एक पुड़िया में कुछ सामान लाया और उन्होंने दोनों हाथों से कहा कि अरे दोस्त, तू 20 साल के बाद मुझसे मिलने आया है और वो भी इतनी रात को, या तो तुझे किसी ने परेशान किया, अगर किसी ने परेशान किया है तो इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो ये जेवर लाया हूं जो अपने बच्ची के लिए मैंने जुटा के रखे हुए थे, लेकिन तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं जानता हूं कि तू बहुत परेशानी में होगा तभी इस रात में आया है, ये जेवर ले और जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं उसको दूर कर ले। तो बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दोस्त वो होता है जो 10-20 साल के बाद में मिले, लेकिन वो दोस्त की तरीके से मिले जो तुम्हारी परेशानियों को समझ सके। वो कहा जाता है ना कि दोस्त जो होता है वो गधे की तरीके से, हजारों दोस्त और सैकड़ों दोस्त रहने से अच्छा है कि एक दोस्त हो, वो शेर की तरीके से हो। तो दोस्त अच्छे बनाओ, कम बनाओ। एक बड़ा ही अच्छा सा शेर मुझे याद आता है कि आदतें अलग है मेरी दुनिया वालों से, दोस्त कम रखता हूं लेकिन लाजवाब रखता हूं। तो इस तरीके से दोस्त अच्छे बनाओ, कम बनाओ, और दोस्त की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। दोस्त जितने भी रहते हैं तुम्हारी लाइफ को आगे लेके जाएंगे, और अगर दोस्त बुरे बनाओगे तुम्हारी लाइफ को वो बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए दोस्त बनाते टाइम तुम्हें ये देखना होगा कि तुम कैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हो, और यकीन मानना अगर वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है तुम्हें बहुत बुलंदियों तक लेके जाएगा। तो ये जो गालियां देने वाले तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, आजकल ऐसा माना जाता है जो जितनी ज्यादा जिसको गाली देता है वो उसका अच्छा, सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होता है। ये बातें बिल्कुल भी गलत है। दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे माँ बाप की रेस्पेक्ट करे, तुम्हारी बहन की रेस्पेक्ट करे, और कभी भी जरूरत पड़े तुम्हारे साथ हमेशा कांधे से कांधे मिला करके खड़ा रहे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड मेक योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच।